बिल्कुल देखिए, ये बहुत बड़ी और सख्त टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। आप देखिए जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो बयान आया था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज जो हैं वो सुपर जज के रूप में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने न्यायपालिका पर सवाल खड़े किए थे और उसके बाद जो चलन शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करने का, वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। निष्कांत दुबे ने सवाल खड़े किए, बीजेपी सांसद जो दिनेश शर्मा है उन्होंने सवाल खड़े किए, और भी कई लोग ऐसे सवाल जो है न्यायपालिका पर सुप्रीम कोर्ट के जजों पर उठा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच अब ये सख्त टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस बी आर गवई, जो भविष्य के सीजेआई भी हैं, अगले सीजेआई भी होने वाले हैं, उन्होंने ये टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका में दखल दे रहे हैं। तो दरअसल ये पूरा मामला है बंगाल से जुड़ा हुआ। बंगाल हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी विष्णु शंकर जैन की तरफ से, और उन्होंने मांग की बी आर गवई की बेंच से कि मिलॉर्ड इसमें आदेश जारी किया जाए और बंगाल में आपातकाल लागू किया जाए, क्योंकि वहां पर स्थिति बहुत गंभीर है। इसी पर बी आर गवई ने टिप्पणी की है। ये टिप्पणी करते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि परमादेश जारी करें राष्ट्रपति को हम आदेश दें कि भाई आप राज्यपाल बंगाल में जो है आपातकाल शासन लागू करें। वैसे भी हम पर जो है आरोप लग रहे हैं कि हम कार्यपालिका में दखल दे रहे हैं और हम उसमें चीजों में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में हम कैसे। ये सख्त टिप्पणी की है। टिप्पणी बता रही है कि उपराष्ट्रपति के बयान और बीजेपी सांसद, बीजेपी नेताओं के सुप्रीम कोर्ट पर उठाए गए सवालों का कितना असर सुप्रीम कोर्ट तक दिखाई दे रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है जस्टिस बी आर गवई ने। जस्टिस बी आर गवई की टिप्पणी है कि हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें कि बंगाल में आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। ये जस्टिस बी आर गवई की टिप्पणी है। और टिप्पणी कब आई है आप ये भी समझिए। उपराष्ट्रपति और बीजेपी सांसद की जो टिप्पणियां थी, जो बयान थे, स्टेटमेंट थे सुप्रीम कोर्ट को लेकर, उसके बाद ये टिप्पणी की है जस्टिस बी आर गवई ने। ये वही बी आर गवई हैं जो 14 मई को सीजेआई के रूप में जो है शपथ लेंगे। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने का चलन, उसका कितना व्यापक असर सुप्रीम कोर्ट तक दिखाई दे रहा है। आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो वकील विष्णु शंकर हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल में आपातकाल लागू करने की याचिका दायर की थी। उसी पर जस्टिस गवई की बेंच ने ये टिप्पणी की है और जस्टिस गवई की बेंच से ये भी कहा गया है विष्णु शंकर जैन की तरफ से कि राज्य में अर्धसैनिक बलों की तत्काल तैनाती की आवश्यकता है। ये मामला कल सुनवाई के लिए लिस्टेड है। मैंने इसमें एक और अर्जी दायर किया है। जस्टिस गवई ने इसी पर टिप्पणी कर दी और साफ कर दिया कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें। ये सवाल किया है विष्णु शंकर जैन से। इसलिए सवाल किया है क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लगेगा बंगाल में तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश देता है तो वो राष्ट्रपति को परमादेश जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति ऑर्डर जारी करेंगे बंगाल के राज्यपाल को। तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि भाई हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका में अतिक्रमण कर रहे हैं, आरोप लग रहा है कि हम उनके कार्य प्रणाली में दखलंदाजी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें। तो कुल मिलाकर ये तमाम ऐसे जो सवाल उठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, जो बीजेपी के नेता उठा रहे हैं, उनके लिए भी एक संदेश है। और बड़ी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट में कितना असर है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट भी ये सारी चीजें पता है कि कितनी टिप्पणियां उन पर की जा रही हैं और क्या क्या बयानबाजी और क्या क्या आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि जस्टिस बी आर गवई को आज ये टिप्पणी करनी पड़ी। लेकिन नानो, जस्टिस बी आर गवई ने जो सुनवाई के दौरान टिप्पणी की है, क्या उसको दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अगर विष्णु शंकर जैन के कहने पर बी आर गवई या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को परमादेश जारी करते हैं, बंगाल में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो ऐसे में विपक्ष भी सवाल खड़े करेगा सुप्रीम कोर्ट के कार्यप्रणाली पर। बिल्कुल देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट तो सुनवाई करेगा, दखल अंदाजी तो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बड़ी चीज ये है इसको आप दो तरीके से देखिए। बंगाल में जिस तरीके से हिंसात्मक घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिस तरीके से वहां के प्रशासन पर, ममता सरकार पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सवाल वाकई में गंभीर और जायज भी हैं। जिस तरीके से प्रशासन मुक्त दर्शक वहां पर बना हुआ है, जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, तमाम ऐसी घटनाएं बीते कई महीनों में देखने को मिली हैं। तो इसी को लेकर विष्णु शंकर जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट में कल इस पर सुनवाई भी होनी है। लेकिन उससे पहले एक और याचिका दाखिल की गई विष्णु शंकर जैन की तरफ से और ये मांग की गई कि वहां पर मिलॉर्ड आदेश
जारी किया जाए कि वहां पर आपातकाल लगा दिया जाए। वहां पर स्थिति गंभीर है, पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती है, प्रशासन जो लोकल है वो काम नहीं कर पा रहा है। तो कुल मिलाकर ये सब सारे आरोप लगे। उसके बाद जस्टिस बी आर गवई की जो बेंच थी वो सुनवाई कर रही थी और उसी समय जस्टिस बी आर ने इस सवाल पर टिप्पणी कर दी और कहा कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें और वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप लग रहा है। तो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी, जस्टिस बी आर गवई की टिप्पणी, ये बताती है कि उपराष्ट्रपति के बयान का कितना असर हो रहा है और ये भी बताती है कि निशिकांत दुबे हो, चाहे दिनेश शर्मा हो, चाहे बीजेपी के दूसरे नेता हो जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उनकी टिप्पणियों का कितना व्यापक असर सर्वोच्च न्यायालय पर हो रहा है, जजों पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि जस्टिस बी आर गवई को ये ऐसी टिप्पणी करनी पड़ रही है। फिलहाल कल इस पर सुनवाई होगी और देखना होगा कि सुनवाई के बाद क्या कुछ बंगाल को लेकर दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आते हैं, क्योंकि बंगाल में लगातार हिंसात्मक घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।